नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीपीआई की डी राजा बोले, सत्ता मकसद नहीं, बीजेपी को हटाने साथ आई सेकुलर पार्टियां। दरअसल बता दें कि 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि विपक्षी एकजुटता का उद्देश्य सत्ता नहीं है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सशक्त देना है। देश की मौजूदा हालात को चिंताजनक और गंभीर बताते हुए डी राजा ने कहा कि लोकतंत्र की खातिर सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकना होगा। डी राजा ने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों का यही मत है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्ता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि देश में संविधान, लोकतंत्र और भविष्य को सुरक्षित करने के विषय में है। डी राजा ने कहा कि अभी यह मुद्दा नहीं है कि विपक्ष गुट का नेता कौन होगा, यह बाद में भी बातचीत द्वारा तय किया जा सकता है। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार हो रही रणनीति के लिए डी राजा ने 1996 में गठित संयुक्त मोर्चा का उदाहरण दिया और कहा कि यह पुराना अनुभव है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज, बाबूलाल बोले, बौरा गए हैं नीतीश कुमार। दरअसल आपको बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तैयारियां जारी है। पहले 12 जून को प्रस्तावित इस बैठक में अब 23 जून को कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जहां एक विपक्षी दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता का प्रयास जारी है। वहीं बीजेपी उनके प्रयासों पर तंज कर रही है। इस फेहरिस्त में अब झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि विपक्ष को जनता द्वारा पराजित और हताश दल कहते हुए बाबूलाल मरांडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने की महत्वाकांक्षा में बौरा गए हैं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की कृपा से नेता बने। कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया। 2019 में बीजेपी से माफी मांगी और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली। उन्होंने कहा कि 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्हें केवल 44 सीटें मिली, तब भी बीजेपी ने वादा निभाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में बौरा गए हैं। कहा कि वह दोबारा अपने ही साथियों को ठगेंगे। झारखंड में हीट वेव का कहर, 3 दिन के अंदर गर्मी से 8 की मौत। मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश। दरअसल झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जो जानलेवा बन गई है। राज्य के सभी जिलों का पारा कमोबेश 40 डिग्री के पार है। पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ जिलों में तो पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। राजधानी रांची का पारा लगातार चौथे दिन 40 डिग्री के पार रहा। इस भीषण गर्मी ने 3 दिनों में राज्य भर में कम से कम 8 लोगों की जान ले ली। बता दें कि राजधानी रांची में रविवार को लू लगने से सदर थाना क्षेत्र के रहने वाली 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले शनिवार को धनबाद में लू से पुलिस लाइन के जवान सहित 4 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को ही पलामू में भी लू लगने से व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसके अलावा शुक्रवार को देवघर, दुमका में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला दुमका के रानीश्वर प्रखंड के आसन बनी का है, वहीं दूसरा मामला देवघर के मधेपुरा का है। इसके अलावा जगह जगह लोगों के बेहोश होने और अस्पताल में लू के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने की भी सूचना है। चतरा को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, 364 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन किए, साथ ही 364 करोड़ की 177 योजनाओं का शिलान्यास किए। इस दौरान 11 लोगों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर वर्ग को अपने पैर पर खड़ा होना होगा, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास हमारा उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार हो, कैसे वहाँ की आय में वृद्धि हो, कैसे झारखंड के गाँव, वहाँ के किसान मजबूत हो। साथ ही हमारा प्रयास है कि झारखंड का हर एक वर्ग शिक्षित हो। हम ऐसे झारखंड की परिकल्पना करते हैं और प्रयास करते हैं। झारखंड में बनेंगे 1 लाख कुएं, सीएम हेमंत सोरेन ने चेताया कागज पर नहीं धरातल पर हो कुएं का निर्माण। दरअसल आपको बता दें कि बिरसा सिंचाई कूप योजना में धरातल पर कुआं दिखे, कागजी खेल नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बातें ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा इसमें लापरवाही ठीक नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार एवं मनरेगा के अभिसरण से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कुल 1 लाख कूपों का निर्माण विभिन्न चरणों में किए जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके कार्य प्रगति को लेकर खुश नजर नहीं आए।
और जल्द से जल्द योजना का लाभ ग्रामीणों को देने का आदेश दिया। बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि जल संरक्षण को बल मिल सके। ये वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार हो सके। बता दें कि बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत प्रथम चरण में 30,000 एवं द्वितीय चरण में 70,000 कूप का निर्माण किया जाना है। सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50,000 एवं 15 नवंबर 2024 तक 50,000 कूप का निर्माण कार्य पूरा करेगी। रांची में जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। दरअसल जैक 11वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सोमवार को जैक ऑफिस पहुंचे। इस दौरान जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से मिलने की मांग करते हुए जैक के कार्यालय के बाहर बैठे। वहीं कुछ छात्र कैंपस के बाहर खड़े थे। छात्र को जब जैक अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया गया तो विरोध स्वरूप सभी छात्र प्रदर्शन करने लगे। इसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जैक अध्यक्ष से मिलकर समाधान की मांग की। इस पर जैक अध्यक्ष ने जल्द छात्र हित में फैसला लेने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर किसी छात्र को अंक से समस्या है तो परीक्षा पत्र स्क्रूटनी के लिए जांच शुल्क 50 रुपए जमा करने के साथ अपनी परीक्षा पत्र का जांच करा सकते हैं। गिरिडीह के खंडोली पर्यटन स्थल में लूटपाट की योजना बनाते 2 आरोपी गिरफ्तार, बाइक सहित हथियार बरामद। दरअसल गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली पर्यटन स्थल में राहगीरों से लूटपाट करने की योजना बनाते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गंडे थाना इलाके के फुलजोरी निवासी आसिफ अंसारी और सलामत अंसारी शामिल है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किया है। हालांकि इस दौरान एक अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस बात की जानकारी डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने पत्रकारों को दी। बता दें कि डीएसपी राणा ने बताया कि रविवार की शाम करीब 3:30 पर बेंगाबाद थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खंडोली पर्यटक स्थल के पार्क में कुछ आपराधिक किस्म के लोग सफेद और लाल रंग की बाइक से घूम रहे हैं। इस सूचना के बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह पुलिस बल के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और बाइक को जब्त कर 2 युवकों की तलाशी शुरू की। इस दौरान आरोपियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किया गया। कोर्ट फीस स्टाम्प की किल्लत, नहीं निकल पा रही सर्टिफाइड कॉपी, परेशान है अधिवक्ता। दरअसल धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं इन दिनों कोर्ट फीस स्टाम्प की कमी से जूझ रहे हैं। इस वजह से उन्हें न्यायिक कार्यों का निष्पादन करने में काफी परेशानी हो रही है। कोर्ट फीस स्टाम्प नहीं मिलने से समय पर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पा रही है। इससे जेल में बंद कैदियों की जमानत अर्जी भी अदालतों में खारिज नहीं हो पा रही है। बता दें कि धनबाद कोर्ट में फीस स्टाम्प की बिक्री करने के लिए आरटी राठौर, AK पंजा और निर्मल सिंह को लाइसेंस जारी किया गया है। कोर्ट फीस स्टाम्प की कमी के बारे में जब एक वेंडर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि समय पर कोर्ट फीस स्टाम्प की निकासी के लिए ऑनलाइन चालान भर दिया जाता है, लेकिन कोषागार में कोर्ट फीस स्टाम्प उपलब्ध नहीं है। अगर कोषागार में बड़ा बाबू से इस संबंध में मोबाइल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 5,000 सीट कोर्ट फीस स्टाम्प के लिए रिक्वेजिशन DC धनबाद के माध्यम से IG रजिस्ट्रेशन रांची को भेजा गया है। 1 और 2 रुपए का कोर्ट फीस स्टाम्प वेंडरों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के अंदर 5 रुपए का स्टाम्प भेजा जाएगा। सरायकेला में राज्यपाल ने स्टूडेंट से किया संवाद, बच्चों को अंडा और दूध मिले, राज्य सरकार से करेंगे बात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन सोमवार को सरायकेला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले राज्यपाल CP राधाकृष्णन सरायकेला स्थित संजय ग्राम स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और तस्वीरें खिंचाई एवं बच्चों के बीच टॉफी का भी वितरण किया। वहां बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए अच्छे से पढ़ने की बात कहा। बता दें कि KVPSD बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि कक्षा 9 से ऊपर तक के बच्चों को सप्ताह में 1 अंडा और 2 गिलास दूध मिले, इस संबंध में वे राज्य सरकार से बात करेंगे। बता दें कि राज्यपाल ने कहा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार की अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ाना है और शेड्यूल तय करे कि क्या करना है, पढ़ाई से लेकर खेलने का समय तय करे। राज्यपाल ने कहा कि आजकल के बच्चे खुश नसीब है कि सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। UPSC PT पास करने वाले ST/SC अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, 27 जुलाई तक करे आवेदन। दरअसल ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC की PT पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा व हस्ताक्षर की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण ST/SC छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले ST/SC
आदिवासी छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। बता दें कि सभी स्रोतों से अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना का लाभ लेने की पात्रता है। किसी भी अभ्यर्थी को योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ ले रहे विद्यार्थी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। झारखंड में संताल के रास्ते आया मानसून, रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सोमवार दोपहर बाद मानसून प्रवेश कर गया। संताल परगना के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य में आगमन हो गया है। मानसून गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के कुछ स्थानों में प्रवेश किया। इसके साथ ही मौसम में भी बदलाव दिखना शुरू हो गया। राजधानी रांची समेत अन्य कई जिलों में बूंदाबूंदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं लातेहार में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिरे हैं। मौसम केंद्र की माने तो 20 जून से राज्य के कई हिस्सों में हवा और बारिश हो सकती है। वहीं हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। बारिश और हवा के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, सिमडेगा जिले में कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की संभावना भी है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम केंद्र ने 20 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई है। वहीं 21 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।